हे गाइस, वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज से इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के बारे में। तो आज का जो वीडियो हम बेसिक सा रखेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना होता है और आगे आपको कैसे स्टडी करना है। तो दोस्तों, जो ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, ये फर्दर बीटेक के लिए पढ़ाया जाता है और इसमें जो है फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे पढ़ते हैं। कोई से भी ब्रांच के हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। अगर किसी को फर्स्ट सेम में ये सब्जेक्ट है तो किसी को सेकेंड सेम में ये सब्जेक्ट पढ़ना हो सकता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे किस हिसाब से सिलेबस जो है बना है। यहाँ पे हमने जो है 4 यूनिट कवर किया है। चारों यूनिट में मैंने पूरा सिलेबस कवर करने का कोशिश किया है। हो सकता है कि इसमें 1 से 2 टॉपिक आपको मिसप्लेट हो, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो टॉपिक होते हैं वो यहीं से आते हैं। तो अगर आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पे छूटता है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आगे फर्दर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। साथ ही अगर आप हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आप जो है केमिस्ट्री में अच्छे खासे मार्क्स उठा सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम जो भी आपको वीडियो पढ़ाएंगे, इसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज जो है आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए आइडियल स्टडी पॉइंट 72, जो पहला नंबर का चैनल आएगा उसे ज्वाइन करके आप वहां से जो है नोट्स लेके स्टडी कर सकते। इस नोट्स से आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा। आपको नोट्स तैयार करने की जरूरत ना होगा। ये नोट्स जो है कंप्यूटराइज होगा। एग्जाम के टाइम में आपको ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा। तो ये बस आप लोग के लिए मैंने ये नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और नोट्स अच्छा लगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज का जो वीडियो है, आज हम बेसिक रखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, मैंने जैसे कि वीडियो में आपको पहले ही बताया हूँ कि यूनिट हम यहाँ पे 4 यूनिट बना के रखे हैं। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो है 6 या 8 यूनिट इसको कवर करे, क्योंकि मैंने एक यूनिट में 2 करके पार्ट ए और पार्ट बी जो है यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे शॉर्ट यूनिट क्रिएट किए हैं। लेकिन टॉपिक की जब बात करेंगे तो और हर यूनिवर्सिटी में सेम पढ़ाई होता है। एक आध टॉपिक जो है आगे पीछे हो सकता है, तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा अगर आपका यहाँ से कुछ मिस्टेक होता है। तो पहले जो हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री था वो अलग था। ये जो है अब जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए हम समझते हैं पहले यूनिट में हमको क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने जो है पहला यूनिट में 2 पार्ट हमने कवर किया है, जिसमें एक है हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। और इसी के दूसरे पार्ट में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री को रखा है। तो हम यहाँ पे 2 पार्ट में इस दोनों को कवर करेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो है हम कई तरह के रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। साथ में हम इसमें ये भी देखेंगे कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल को हम कैसे क्रिएट करेंगे, जिसमें हम जो है एस्प्रिन को क्रिएट करना सीखेंगे और साथ में हम पैरासीटामोल को भी बनाना सीखेंगे। ये दोनों को अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे तो एस्प्रिन और पैरासीटामोल को कैसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो इसका भी वीडियो मैं इस प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन, और यहाँ से हम कुछ ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में जो है हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जहाँ पे हम कोई भी स्ट्रक्चर का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 3 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो। उसके बाद जो है हम यहाँ पे आइसोमर क्या होता है वो भी पढ़ते हैं, और कोई भी मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है हम यहाँ पे ये भी पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे 2 पार्ट को कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट में, जिसमें हमारा कुछ रिएक्शन होगा, कुछ मॉलिक्यूल होगा जिसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और उसके बाद जो हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम कोई भी स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से जो है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं रिप्रेजेंटेशन से, तो आपको जो है ये पढ़ना बहुत ही कंपलसरी और ध्यान से आपको स्टडी करना है इस चीज़ों को। ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल से हम बात करें तो यहाँ से भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैं आगे फर्दर बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं और कैसे आप उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो हम चलिए अब समझते हैं हम सेकेंड यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में भी मैंने 2 पार्ट जो है कवर किया है, जिसमें हम एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रखा है और दूसरा हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखा है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और sp और d और f जो ऑर्बिटल होते हैं इनके वेरिएशन जो होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्बिटल में कितना ऑर्बिटल एनर्जी होता है वो हम पढ़ेंगे। और साथ में हम जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, और इसके साथ साथ हम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से जो है हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे।
जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पोलराइजेबिलिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कवर करना पड़ता है। इसी के सेकेंड पार्ट में हमने यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखा है, जिसमें जो है किसी भी एटॉम या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे क्या क्या हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको बनता है एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाया गया होगा ये एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है ये भी हम चेक करेंगे। और एक थ्योरी हमको यहाँ से पढ़ना होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि एनर्जी लेवल डायग्राम से मिलता जुलता है, तो वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा दूसरा यूनिट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर 3 है। यहाँ पे भी हमने जो है 2 पार्ट कवर किया, जिसमें हमारा सबसे पहला जो है वो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है, और दूसरा हमारा है यूजेज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। दोनों में समझिएगा हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है। इसमें से हमको एक पार्ट है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस एंड क्रिटिकल फेनोमेना। यहाँ से हमको इक्वेशन बनता है जो कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता है, और कभी कभी जो है डायपोलर एंड वंडरवाल इंट्रैक्शन जो होता है इस दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो हमारा यूजेज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हमको जो है थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड कुछ पार्ट पढ़ने होते हैं। और उसके बाद जो हमारा बैटरी होता है, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, फ्री एनर्जी, इस सब के बारे में यहाँ पे हमको कुछ स्टडी करना होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट होता है, इसे पढ़ने में आपको जो है और आसानी होगा। मैं आगे आपको इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और सबसे लास्ट में हमने 4 यूनिट कवर किया, जिसमें मैंने एक ही पार्ट जो है कवर किया हूँ, जिसमें हमारा जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इन एप्लीकेशन है, जिसमें हम जो है सिलेक्शन रूल, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या है और इसके टाइप्स क्या है, यही पढ़ेंगे। और यहीं से हमको जो है क्वेश्चन आता है। और थोड़ा सा ये जो चैप्टर है यूनिट है 4 वो थोड़ा सा लेंदी होता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी कंपलसरी है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आता है। तो अगर आप उसको पढ़ के जाते हो तो आपको जो है इस यूनिट के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। तो ये 4 यूनिट है, यहाँ से हम जो है पूरा स्टडी करेंगे। मतलब कि हम सबसे पहले नेक्स्ट यूनिट में यूनिट नंबर 1 का जो सबसे पहला पार्ट है, हम इंट्रोडक्शन देंगे रिएक्शन के बारे में, कुछ बेसिक सा रिएक्शन जो आप पढ़ के भी आए होंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। वही बात है, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।